मूवी की शुरुआत में हम दो लड़कियों को देख पाते हैं, जिनमें से एक का नाम तारा और दूसरी का नाम माया होता है। तारा एक राजा की बेटी होती है और माया उसकी दोस्त होती है। माया एक गरीब परिवार से होती है। तारा और माया की दोस्ती बहुत अच्छी होती है। माया एक गरीब परिवार से होती है जो हमेशा तारा की तरह ऐशो आराम में रहना चाहती थी। माया हर चीज में तारा से 2 कदम आगे होती है, लेकिन बचपन से ही उसे तारा की इस्तेमाल की हुई चीजें दी जाती हैं। तारा और माया बचपन से ही एक दूसरे के साथ खेलते हुए बड़ी हुई हैं। अब तारा और माया बड़ी हो गई थी तो तारा की शादी एक राजा के साथ फिक्स कर दी जाती है। तारा इस शादी में बहुत खुश होती है, वहीं पर माया भी होती है। तभी उस दूल्हे की नजर माया पर पड़ती है। उसे माया बहुत पसंद आ जाती है। तारा को जब पता चलता है कि उसका दूल्हा माया की तरफ देख रहा है तो वो माया को अपने पास बुलाकर उसके चेहरे पर थूकती है। ये चीज माया को बहुत बुरी लगती है। रात में जब उनकी शादी का जश्न मनाया जा रहा था, तभी माया मिठाई लेकर तारा के दूल्हे के पास आ जाती है, जिसका नाम राज सिंह होता है। उसे माया पसंद आ गई थी तो वो माया के पास चला जाता है। वो माया के साथ इंटीमेट हो जाता है, लेकिन माया को उसके साथ इंटीमेट होते हुए तारा का भाई बिकी देख लेता है। लेकिन बिकी इस बारे में किसी से कुछ नहीं बताता। अगले दिन जब तारा और राज सिंह की शादी होती है और विदाई का टाइम आता है, तभी तारा माया के पास रुखसत लेने आ जाती है। तभी उसे माया बताती है कि मैंने जिंदगी भर तुम्हारी चीजें यूज की है, लेकिन अब तुम जिंदगी भर मेरी चीज यूज करोगी, जिसे मैं ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ। तारा को उस वक्त ये समझ नहीं आता कि माया क्या कह रही है। वहीं पर तारा का सौतेला भाई बिकी अपनी माँ से कहता है कि मुझे माया से शादी करनी है। वो माया को बचपन से ही पसंद करता था। बिक्की की माँ माया के घर पे शादी का पैगाम भिजवा देती है। ये बात जब माया को पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो घर से भागने लगती है। उसकी मासी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन माया उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो शादी करने से मना कर देती है। ये बात जब बिक्की को पता चलती है कि उसने मना कर दिया, तो वो उसकी माँ को उसकी साड़ी दिखाता है जो अभी भी राजा सिंह के बेड पर पड़ी हुई थी। ये बात जब चारों तरफ फैलती है तो माया को बहुत ही जलालत का शिकार होना पड़ता है। उसे गांव से निकाल दिया जाता है। यहाँ तारा भी राज सिंह के घर पहुँच चुकी थी। आज उनकी सुहागरात होती है, लेकिन सुहागरात मनाते टाइम राज सिंह के मुंह से माया का नाम निकल जाता है, जिस वजह से तारा उसे खुद से दूर कर देती है और उस पर गुस्सा हो जाती है। यहाँ माया गंगा में नहा रही थी। वो अपने पाप धोने की कोशिश कर रही थी। तभी उस पर जय की नजर पड़ती है। जय को माया पहली ही नजर में बहुत पसंद आ जाती है। वो माया के पास चला जाता है। वो उससे बात करने लगता है और उसे अपने घर पर इनवाइट करता है। माया भी अब बेघर हो चुकी थी तो वो जय के साथ चली जाती है। जय एक कारीगर होता है जो मूर्तियां बनाता है। उसकी मूर्ति सही से नहीं बन रही थी। वो उस मूर्ति के कंधे पर हाथ रख के माया के कंधे पर हाथ रखता है, लेकिन माया को ये पसंद नहीं आता। वो उसे खुद से दूर कर देती है और वहाँ से एक पहाड़ पर चढ़ जाती है। माया जय से कहती है कि तुम्हें मुझे छूने का कोई हक नहीं है। जय उससे माफी मांगता है। माया के पास घर नहीं था, इसीलिए जय उसे एक औरत के पास लाता है जो लड़कियों को डांस सिखाया करती थी और उन्हें सेक्स एजुकेशन दिया करती थी। इस औरत का नाम रासा देवी होता है। रासा देवी जय को बहुत पहले से जानती है, इसीलिए जय के कहने पर वो माया को अपने घर पर रखने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन जब जय काम पर होता है, तभी उसे उसका दोस्त बताता है कि तुमसे मिलने माया यहाँ पर आई है। माया वहाँ पर बहुत टाइम से वेट कर रही थी तो वो सो गई थी। जय उसे उठाता है और उसे कहता है कि रात में मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पर ले जाऊंगा जहाँ पर तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी। जब रात होती है तो वो माया को एक कोठे पर ले आता है। उसी कोठे में राज सिंह भी पहुँच जाता है, जो अपनी बीवी से खुश नहीं था। वो वहाँ पर लड़की ढूंढने लगता है। माया ने आदमी का रूप धारण कर लिया था तो वो माया के पास ही बैठ जाता है, लेकिन वो माया को पहचान नहीं पाता। माया जब राज सिंह को दूसरी लड़की के पास देखती है तो वो वहाँ से भाग आती है। घर पर उसे रासा देवी बताती है कि मर्द को खुश करना एक कला है और तुम में ये कला कूट कूट कर भरी हुई है। वो माया को ट्रेनिंग भी देती है और इसके बाद माया जय के घर पे आ जाती है। जय भी माया को पसंद करता था तो वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं।
अगले दिन जब जय काम पर होता है तो वो मूर्ति बना रहा था, लेकिन वो कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहा था। तभी उसके पास माया आ जाती है। जय माया से कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से काम पर कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहा हूँ। जय माया से कहता है कि हम दोनों साथ नहीं रह सकते। ये सुनकर माया बहुत दुखी हो जाती है और वो वहाँ से भाग आती है। वो जब रासा देवी के पास आती है तो वो रासा देवी को इस बारे में सब कुछ बता देती है। तभी उसे रासा देवी बताती है कि जय को बचपन से ही अकेले रहने की आदत है, उसे तुम्हारे साथ रहने में थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ सीन जय की तरफ मुड़ता है। उसके पास राज सिंह आ जाता है। जय ने जो माया की मूर्ति बनाई थी, राज सिंह को वो पसंद आ जाती है। वो जय से पूछता है कि यह औरत कौन है। तभी उसे जय बताता है कि ये औरत यहाँ से भाग चुकी है। राज सिंह अपने आदमियों को उसे ढूंढने का ऑर्डर देता है। उसे वो बहुत पसंद आ गई थी। अगले दिन राज सिंह के आदमी रासा देवी के घर पर पहुंच जाते हैं। रासा देवी को माया को उनके हवाले करना पड़ता है। माया राज सिंह के आदमियों के साथ उसकी हवेली पर चली जाती है। राज सिंह ने माया को तारा के घर पर रखवाया था। तारा को जब ये बात बताती है तो वो भागते हुए माया के पास आती है और उसे कहती है कि अभी भी तुम मेरी जिंदगी के पीछे पड़ी हुई हो, तुम हमारे बीच में नहीं आ सकती। लेकिन राज सिंह को माया बहुत पसंद आ चुकी थी, इसीलिए तारा को वहां से वापस लौटना पड़ता है। रात में राज सिंह माया के पास आ जाता है और वो माया के साथ फिजिकल रिलेशंस बनाता है। अगले दिन राज सिंह और जय के बीच कुश्ती का एक मुकाबला होता है, जिसमें जय राज सिंह को हरा देता है। हारने के बाद राज सिंह जय को रात में एक जश्न के लिए इनवाइट करता है। उसी जश्न में तारा और माया एक दूसरे के पास आ जाती हैं। माया तारा से कहती है कि जब मैं तुम्हारे हस्बैंड के करीब गई थी तब मेरा ऐसा कुछ करने का कोई इरादा नहीं था। मैं जवान थी और मैं बहक गई थी, लेकिन अब मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ। अगले दिन राज सिंह जय को माया के पास ले आता है। वो माया की मूर्ति बनवाना चाहता था। वो माया को डांस करने के लिए कहता है और उसे एक पोज में खड़ा करवा देता है, जिस पोज में वो उसकी मूर्ति बनवाना चाहता था। रात में जब माया अपने कमरे में सो रही थी तभी उसके कमरे में जय आ जाता है। माया अभी भी जय पर गुस्सा थी। वो उसे वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन तभी जय उसे कहता है कि मैं बचपन से अकेला रहा हूँ, इसीलिए मुझे समझ नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। वो उसे माफ़ी मांगता है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अगले दिन तारा से मिलने उसका सौतेला भाई बिकी आ जाता है, लेकिन राज सिंह उसका बहुत मजाक उड़ाता है, जिससे बिकी को गुस्सा आ जाता है और वो एक खत में इस राज्य के सारे राज लिखकर दूसरे राज्य के राजा को भेज देता है। यहाँ अगले दिन माया और जय एंजॉय कर रहे थे, तभी उनके रूम में राज सिंह आ जाता है तो जय छुप जाता है। राज सिंह जब माया के करीब आने की कोशिश करता है तो माया उसे खुद से दूर करती है। वो उसे कहती है कि मुझसे ये सब नहीं होगा। ये सुनकर राज सिंह भी परेशान हो जाता है। माया का गुस्सा निकालने के लिए राज सिंह फिर से जय के साथ एक कुश्ती का मुकाबला करवाता है, लेकिन इस बार वो दोनों हाथ में हथियार भी ले लेते हैं। वो दोनों एक दूसरे को बहुत जख्मी कर देते हैं। मुकाबला खत्म होने के बाद जब जय माया के पास होता है तभी उनके कमरे में राज सिंह आ जाता है। राज सिंह उन दोनों को एक दूसरे के पास देख लेता है और उसे समझ आ जाता है कि माया उसके करीब जाने से क्यों कर रही थी। वो जय को अपने सिपाहियों से गिरफ्तार करवा लेता है। यहाँ सीन तारा की तरफ मुड़ता है, जो अपने पति से परेशान थी क्योंकि राज सिंह उसके पास भी नहीं आ रहा था। वो पानी में नहाते हुए अपनी नस काट देती है, लेकिन तभी वहाँ पर माया आ जाती है। माया तारा को देखकर बहुत परेशान हो जाती है। वो पानी में ही उसकी हाथ पर कपड़ा बांध देती है। माया को भी एहसास हो जाता है कि तारा की ये हालत उसी की वजह से हुई है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और इसीलिए वो माया को भी ट्रेनिंग देती है कि मर्द को कैसे खुश किया जाता है, और बदले में तारा उसे वहाँ से भागने में मदद करती है क्योंकि माया जय के पास जाना चाहती थी। वो उस किले से भागने में कामयाब हो जाती है। यहाँ रात में तारा राज सिंह के पास आ जाती है। वो उसे सेड्यूस करती है और राज सिंह जब तैयार हो जाता है तो तारा रुक जाती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें बहुत सारी औरतों ने इस्तेमाल किया है और मुझे इस्तेमाल की हुई चीजें पसंद नहीं है। जय को मौत की सजा सुना दी गई थी और उसकी सजा में अब एक ही दिन बाकी होता है।
तभी उसके पास माया आ जाती है। वो दोनों एक आखिरी बार एक दूसरे को देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे को गले लगाकर बहुत रोते हैं। जैसे मिलने के बाद माया राज सिंह के पास आती है। राज सिंह उस वक्त माया के लिए तड़प रहा था, वो उसके करीब आना चाहता था। तभी माया उसे बताती है कि तुम मुझे जो भी करने के लिए कहोगे वो सब मैं करूंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें जय को आज़ाद करना पड़ेगा। लेकिन राज सिंह ये करने से मना कर देता है। अगले दिन राज सिंह के पास उसका एक खबरी आता है जो उसे एक बक्सा देकर जाता है। वो उसे कहता है कि ये पास वाले राज्य से आया है। राज सिंह जब उस बक्से को खोलता है तो उसमें उसके वजीर का कटा हुआ सर होता है। यहाँ जय को भी आज ही के दिन मौत की सजा होती है। उसे हाथी से बांधकर घसीटा जाता है और फिर हाथी के पांव से उसे कुचल दिया जाता है। ये सब राज सिंह और तारा अपनी आंखों से देख रहे थे और माया भी ये सब देख रही थी। उसे सजा देते ही उस राज्य पर दूसरा राज्य हमला कर देता है, जिनमें तारा का भाई बिकी भी शामिल होता है। ये देखकर माया वहां से निकल जाती है और इस तरह से एक औरत के प्यार में आकर एक राजा ने अपने राज्य को तबाह कर दिया और एक आशिक ने अपनी जान की बलि दे दी। इसीलिए मैं तुम भाइयों से कह रहा हूँ, इस प्यार के चक्कर से दूर हो जाओ। इस प्यार में कुछ नहीं रखा है, बल्कि इसे छोड़कर हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो और रोज रोज ऐसी ही कहानियाँ सुनो। और हाँ, एक ज़रूरी बात, अगर ये वीडियो पसंद आया हो ना तो इसे लाइक और कमेंट करना गलती से भी मत भूलना।